चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां चुनावी दंगल में सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली के दौरान रामायण की गलत व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल गए थे, मां सीता को झोपड़ी में छोड़कर गए और लक्ष्मण से उनकी रक्षा करने को कहा। इसी बीच रावण सोने का हिरण बनकर आया था। केजरीवाल ने आगे कहा कि सीता माता ने तब लक्ष्मण से कहा कि जाओ उस हिरण को लेकर आओ। लक्ष्मण मना करते रहे, लेकिन माता के आदेश के आगे उन्हें जाना पड़ा और उसके बाद रावण ने सीता का हरण कर लिया। दरअसल आपको ये बता दें कि रामायण में सीता के हरण के लिए हिरण का रूप रावण नहीं, राक्षस मारीच ने लिया था। सीता ने हिरण लाने के लिए लक्ष्मण से नहीं बल्कि राम से कहा था और इस पर अब सियासत गर्मा गई है। रामायण की गलत व्याख्या के लिए बीजेपी क्षमा मांगने के लिए उपवास करेगी। केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल अभी तक शीश महल के गोल्ड सोने से बाहर नहीं आए हैं। तो ये दिल्ली में चुनाव को केवल एक पखवाड़ा बचा है और दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत छिड़ चुकी है। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया, ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश मशीन लगवाने हैं, और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत। और सबसे पहले रमाकांत पटेल जी, आपसे ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहूंगी। रामायण भले ही सभी ने ना पढ़ी हो, लेकिन रामानंद सागर की रामायण हम सभी ने देखी है और बच्चे बच्चे को इस प्रसंग के बारे में पता है। तो फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे नहीं पता? इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे? और शायद आपको भी इस प्रसंग के बारे में पता होगा। देखिए, सभी को पता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी पता है। कभी त्रुटि कुछ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन आरोप आज कौन लगा रहा है? जो लोग अपने आप को नरेंद्र मोदी जी को, भगवान जगन्नाथ जी को क्या बताते हैं संबित पात्रा जी कि नरेंद्र मोदी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये पापियों को अधिकार है आरोप लगाने का। जो लोग सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, जो लोग हनुमान जी की व्याख्या दलित से करते हैं, तो ये लोग आप अगर आरोप लगाएं तो इनको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जो शीश महल की बात कर रहे हैं, ये राजमहल का नहीं बतला रहे कि राजमहल में क्या है। और 8,000 करोड़ के पुष्पक विमान में उड़ने वाले आज व्याख्या कर रहे हैं शीश महल की, तो इनको अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पापियों को, अधर्मियों को अधिकार नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और रामायण के बारे में बात करने का। जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी भरे मंच से इस प्रसंग का जिक्र करने की? क्यों, क्या जरूरत थी सर? चुनाव के समय ही क्यों आखिर राम जी की याद आती है, रामायण का जिक्र होता है? नरेंद्र मोदी के भक्त हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। इस पे जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले? इनसे जवाब ले लीजिए।
चलिए सीता ठीक माता है, को आपने टेस्ट मेरे ट्यूब सवालों बेबी का क्यों जवाब बता तो रहे नहीं दिया, थे? लेकिन क्या आपने जो पूरी सवाल भारतीय उठाए जनता हैं, पार्टी कहती ठीक है कि सर, सीता रमाकांत माता जी, टेस्ट ट्यूब बेबी है? ठीक है, आपने मेरे सवालों का भले जवाब ना दिया हो, लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं जरूर लूंगी, आपको निराश नहीं करेंगे। खेमचंद शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब आपके ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम उपवास भी करेंगे, चुनावी हिंदू हैं केजरीवाल, और चुनाव से पहले क्यों आखिर राम सीता का जिक्र या रामायण का जिक्र होने लगता है? हर राज्य में यही देखा जाता है। नमस्कार, जय श्री राम। जी जी सर। देखिए, जब किसी चीज को हम दिल से नहीं मानते, दिल से हम नहीं अपनाते या जीवन में लगातार नहीं अपनाते, तो ऐसी गलतियां होती हैं। और ये गलतियां नहीं है, क्योंकि ये आपको जो नाटक कर रहे हो, जो स्टेज कर रहे हो, स्टेज जब करते हो तो ये चीजें स्वतः होनी है। तो केजरीवाल जी दिल से हिंदू नहीं है। जब राम मंदिर बन रहा था, हम सब जानते थे, हमारी नानी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। वो कहती थी कि यहाँ पार्क बना दो, यहाँ पे हॉस्पिटल बना दो, यहाँ पे कुछ और बना दो। जब मंदिर बन गया और उनको पता है कि आज हिंदू इकट्ठा हो गया, सनातन इकट्ठे हो गए, तो उनको लगा कि अब काम नहीं चलेगा, तो चलो हनुमान जी की शरण में चलो। कोई बुराई नहीं है, हनुमान जी की शरण में कोई भी जा सकता है, भगवान राम की शरण में कोई भी जा सकता है, लेकिन ये अभी तक अयोध्या नहीं गए। अगर ये हनुमान जी के प्रेमी है, तो हनुमान जी के जो भगवान है श्री राम जी, तो उनको अभी तक ये पूजने नहीं गए। दूसरा, जब आप भगवान राम के जीवन को अपनाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ऐसी गलतियां करोगे। भगवान राम पूजन की उसमें गए, ये सब चीजें दिखाता है कि आप अलग अलग तरीके से जो हमारी रामायण है, हमारे जो पुराण है, उनको आप कोट कर रहे हो और उनको और उनके कैरेक्टर्स को आप अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का प्रयास कर रहे हो। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और ये प्रूव करता है जो हम जो ठीक है खेमचंद शर्मा कि जी, केजरीवाल जी राम नाम की बात तो तमाम राजनीतिक दल चुनाव के समय करते हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की ओर से जो बातें कही गई हैं, क्या इस पर दिल्ली में महाभारत छिड़ सकती है? क्या बीजेपी से मुद्दा बनाएगी? ये मुद्दा हम बना रहे हैं, हम जो कह रहे थे ना कि भाई जो केजरीवाल जी हैं वो चुनावी हिंदू हैं। ठीक है, तो इस चीज से प्रूव होता है कि केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं। वो हिंदू की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते, वो हिंदू की भावनाओं को रियल में आत्मसात करना नहीं जानते। 8,000 करोड़ के पुष्पक विमान का भी जिक्र कर दीजिए। 8,000 करोड़ का पुष्पक विमान उड़न खटोला जिसपे महामानव उड़ते हैं, उसका भी जिक्र कर दीजिए। और नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ, आपके नेता चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस पर भी बताइए। अरे सर, रमाकांत पटेल जी, आप तो जवाब दे नहीं रहे हैं, आप इस शब्द पर जरूर आपत्ति उठा रहे हैं। ठीक है मैं सर, नहीं दे रहा हूँ, ठीक ये है, मेरे ठीक है। सवालों का जवाब दे दें। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दोनों का ही, रमाकांत पटेल जी और खेमचंद शर्मा जी, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी को ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इसे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, चुनाव में इसे लेकर जाया जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता किसके साथ जाएगी आने वाले वक्त में पता चलेगा।